हेलो दोस्तों, इजिप्ट हमेशा से इतिहासकारों के लिए बहुत रहस्यमय जगह रही है। आज भी इजिप्ट के पिरामिड की असली सच्चाई किसी को नहीं पता। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इजिप्ट के 13 ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आपको यकीनन नहीं पता होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, हम सबको लगता है मुम्मिफिकेशन इजिप्ट में शुरू हुई थी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहासकारों ने पता लगाया है कि मुम्मिफिकेशन 6000 साल पहले साउथ अमेरिका में शुरू हो चुकी थी। नंबर 2, दुनिया में मौत की पहली सजा इजिप्ट में सुनाई गई थी। आज से करीब 5000 साल पहले एक लड़के को मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। नंबर 3, इजिप्ट का राजा तूतनखामन अपनी चप्पल पे दुश्मनों की फोटो बनवाया करता था। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि अपने दुश्मनों को याद रख सके और जहां भी जाए अपने पैरों के नीचे कुचलता चले। नंबर 4, प्राचीन इजिप्ट में मरने वालों की बॉडी से ऑर्गन निकाल लिए जाते थे, सिर्फ दिल को बॉडी में छोड़ा जाता था। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि दिल में आत्मा का वास होता था और बाकी ऑर्गन्स को इसलिए निकाल लिया जाता था क्योंकि वे जल्दी डिकम्पोज हो जाते थे। नंबर 5, इजिप्ट में बिल्लियों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अगर कोई बिल्ली को मार दे या किसी भी तरीके से परेशान करे तो उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती थी। नंबर 6, नील नदी के किनारे दिन भर के काम के बाद मिस्वासी अक्सर बोर्ड गेम खेलकर आराम करते हैं। मेहन और कुत्ते और सियार सहित कई अलग अलग खेल खेले गए, लेकिन शायद सबसे लोकप्रिय मौका का खेल था जिसे सेनेट के रूप में जाना जाता था। यह शगल 3500 ईसा पूर्व का है और 30 वर्गों के साथ चित्रित एक लंबे बोर्ड पर खेला जाता था। प्रत्येक खिलाड़ी के पास टुकड़ों का एक सेट होता था जिसे पासा या फेंकने वाली छड़ियों के अनुसार बोर्ड के साथ ले जाया जाता था। नंबर 7, मिस्र की महिलाओं के पास व्यापक अधिकार और स्वतंत्रताएं थीं, जबकि उन्हें सार्वजनिक और सामाजिक रूप से पुरुषों से कमतर माना जाता था। मिस्र की महिलाओं को कानूनी और वित्तीय स्वतंत्रता का एक बड़ा सौदा मिला। वे संपत्ति खरीद और बेच सकते थे, जूरी में सेवा कर सकते थे, वसीयत बना सकते थे और कानूनी अनुबंध भी कर सकते थे। मिस्र की महिलाएं आमतौर पर घर से बाहर काम नहीं करती थीं, लेकिन उन्हें पुरुषों के समान काम करने के लिए समान वेतन मिलता था। मिस्र की महिलाओं को भी तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार। नंबर 8, मिस्र के मजदूर हड़ताल करने के लिए जाने जाते थे। भले ही वे फिरौन को एक जीवित देवता के रूप में मानते थे, मिस्र के कार्यकर्ता बेहतर काम करने की स्थिति के लिए विरोध करने से नहीं डरते थे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। न्यू किंगडम फिरौन रामसेस III के शासनकाल के दौरान जब दीर अल मदीना में शाही कब्रिस्तान के निर्माण में लगे मजदूरों को अनाज का सामान्य भुगतान नहीं मिला, तो उन्होंने इतिहास में पहली दर्ज हड़तालों में से एक का आयोजन किया। नंबर 9, आपने इजिप्ट के राजा की मूर्ति या फोटो जरूर देखी होगी। इनमें राजा की बॉडी बहुत स्लिम एंड ट्रिम होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता था। मिस्र के बियर, वाइन, ब्रेड और शहद के आहार में चीनी की मात्रा अधिक थी और अध्ययनों से पता चलता है कि इसने शाही कमर पर कई काम किए होंगे। मम्मियों की जांच ने संकेत दिया है कि मिस्र के कई शासक अस्वस्थ और अधिक वजन वाले थे और यहाँ तक मधुमेह से भी पीड़ित थे। नंबर 10, तूतनखामन की मौत कैसे हुई? कुछ इतिहासकारों का मानना कि वे जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। युवा राजा तूतनखामन के शरीर के स्कैन से पता चलता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें एक भीषण चोट का सामना करना पड़ा होगा। मिस्र के कुछ मुट्ठी भर वैज्ञानिकों के अनुसार इस घाव के सबसे संभावित कारणों में से एक हिप्पोपोटामस का काटना हो सकता है। नंबर 11, मिस्र के कुछ डॉक्टरों के पास अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र थे। इतिहासकारों का मानना है कि इजिप्ट के डॉक्टर एक ही बीमारी को ठीक करने में स्पेशलिस्ट होते थे। अलग अलग बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर होता था। कुछ आँख, कुछ दांत, कुछ पेट से संबंधित हैं। नंबर 12, मिस्वासी बहुत से जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखते थे। मिस्वासियों ने जानवरों को देवताओं के अवतार के रूप में देखते दी और घरेलू पालतू जानवरों को रखने वाली पहली सभ्यताओं में से एक थे। मिस्वासी विशेष रूप से बिल्लियों के शौकीन थे जो देवी बासेत से जुड़े थे, लेकिन उन्हें बाज, आइबिस, कुत्ते, शेर और बबून के प्रति भी श्रद्धा थी। नंबर 13, पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रचुर मात्रा में श्रृंगार पहनने के लिए जाना जाता था, जो उनका मानना कि उन्हें देवताओं होरस और रा की सुरक्षा प्रदान की गई थी। इन सौंदर्य प्रसाधनों को मेलाकाइट और गैलेना जैसे अयस्कों को कोहल नामक पदार्थ में पीसकर बनाया गया था। फिर इसे लकड़ी, हड्डी और हाथी दांत से बने बर्तनों के साथ आंखों के चारों ओर लगाया गया।
महिलाएं भी अपने गालों को लाल रंग से रंगती थीं और अपने हाथों और नाखूनों को रंगने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करती थीं, और दोनों लिंगों ने तेल, लोहबान और दालचीनी से बने इत्र पहने थे। मिसवासियों का मानना कि उनके श्रृंगार में जादुई उपचार शक्तियां थीं और वे पूरी तरह से गलत नहीं थे। अनुसंधान से पता चला है कि नील नदी के किनारे पहने जाने वाले सीसा आधारित सौंदर्य प्रसाधन वास्तव में आँखों के संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इस वीडियो के लिए इतनी ही। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इस चैनल में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बताइए इन फ्यूचर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।